देखो मोलिकुलर फार्मूला इसका दूसरा नाम है केमिकल फार्मूला। क्या नाम है? केमिकल फार्मूला। ये देखो केमिकल आप समझ लो। देखो मैं तुमको एक फार्मूला देता हूं, जैसे कि CH6H6 समझना। C6 इसका क्या नाम है? क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन। किसके क्या का सूत्र है ये? बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, आगे जाकर स्ट्रक्चर बताएंगे ऐसा होता है। ये बेंजीन का सूत्र, ये बेंजीन का सूत्र हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी हो गया। देखो C C C C C C H H H H। देखो बिहार में पूछ दे रहे हो, पहले पूछता था अभी पता नहीं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसको दिया था कौन? केकुले। कौन दिया था? इसी चैप्टर पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड में। केकुले दिया था, इसलिए केकुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। देखो कार्बन में 4 को, हाइड्रोजन का 2 को। देखो 2 है ना, 2 3 4 हो गया। अरे कार्बन में 4 को होगा, और अगला हाइड्रोजन देखना एक ही होगा, है ना। और ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, दोनों बेंजीन का सूत्र है। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिनाइल का नाम सुना? फिनाइल, यस, इसको सुना? फिनाइल नहीं, फिनाइल। जमीन को साफ करने में, मक्खी तक न लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असलियत बहुत घटिया है, सुनना मत। बस इसका सूत्र ये होता है। तुम लोग आज तक फिनाइल का नाम सुना होगा। देखो ऐसा, ये फिनाइल हो गया। फिनाइल वही ना, छोटा होता है। फिनाइल नहीं, तो फिनाइल का स्ट्रक्चर को पूछ देगा चेन में, तो क्या हो गया? बस बेंजीन में OH लगा देना। आगे जाकर बताएंगे बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं? तो ये देखो, मैं सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला समझा रहा हूं। देखो संस्कृति, तुम भी देखो, देखो इधर देखो C6H6 ये क्या है? मोलिकुलर फार्मूला। क्या है? मोलिकुलर फार्मूला किसे कहेंगे? किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसको जो रिप्रेजेंट करे उसे क्या कहेंगे? मोलिकुलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल में प्रेजेंट है, वो जिसको जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहेंगे? मोलिकुलर फार्मूला। यानी बेंजीन के एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखा रहा है। ये किसका क्या कहेंगे? मोलिकुलर फार्मूला। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए बोलेगा तो C6H6 ही लिखना है। मोलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए लिखेगा तो C6H6 लिखना, C6H6। ठीक है, इसी का एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। देखो इधर जो भाग लेगा उसका रेशियो कर देना है। कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन कितना है? 6 का रेशियो करना है, इससे मैंने भागा, है ना। रेशियो समझने की बहुत बड़ा चीज है। रेशियो में सिर्फ डिवाइड करना है ना। कट कितना हो जाएगा? 1। अब अगर नीचे 1 नहीं है, नीचे 1 ना भी है तो 1 होता है, नीचे 1 ना भी है तो 1 CH होता है कि नहीं? ये 1:2 और 1 को लिखने का भी कोई जरूरत नहीं। राइट, और क्या कर रहा है? CH, तो CH ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला इसी का। तो एग्जाम में जाना तो देखना, खाली बेंजीन देखना, 80 मत मार देखना। मोलिकुलर फार्मूला पूछ रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH हो जाएगा। अब मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H6। और स्ट्रक्चर फार्मूला बताया मैंने, ये ऐसा। देखो बहुत आसान है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। C H H H H H और H। मैंने तुरंत पढ़ दिया, तुमने से नहीं पढ़ा। तुमको समझ में कितना डबल करना है, कितना सिंगल करना नहीं समझ में आ रहा हो, है ना। या नहीं समझ में आया तो ऐसा कर देना, बीच में गोल, दोनों सेम ही है। सब जगह C और सब जगह एक को H बैठा देना। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। और देखना कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि समझ में गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। मेन जरूरी है तुमको समझना। समझ में आ गया? तो चलो लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्विक हाथ दे चलो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला is a representation of a chemical compound. A molecular formula is a representation of a chemical compound. A molecular formula is a representation of a chemical compound in which actual number of atoms 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 present in one molecule of a compound. किताब में कुछ और लिखा होगा, मैं चेंज करके लिखा है अपने भाषा में। Actual number of atoms is present in one molecule of compound. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो पढ़ने का होगा नहीं, है ना। मीथेन का सूत्र पूछेगा, मीथेन का। चलो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा? इसका कोई सूत्र नहीं होता, याद करना होता है। ऐसा नहीं कि बस कोई फार्मूला बैठाएंगे मीथेन का सूत्र मतलब दिमाग में आ जाएगा, कुछ नहीं, याद करना पड़ेगा। ब्लू पेट्रोल बोलेंगे तो याद करना पड़ेगा कॉपर सल्फेट। A+B को होल स्कोर नहीं है कि फार्मूला बैठाएं और फार्मूला दिमाग में मेरे तरफ से आ जाए। रोटी का मशीन नहीं है कि आटा डाले रोटी बन जाए, याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मीथेन का फार्मूला CH4। हाँ, हाइड्रोजन का सिंबल तुम लगा सकते हो। हाइड्रोजन है तो H होगा, हीलियम है तो He होगा। उसका कुछ क्लू है, उसका कुछ ट्रिक है, फार्मूला का कोई ट्रिक नहीं। हाँ, अगर इसी को बोल देंगे मीथेन ना बोल के बोलेंगे कार्बन टेट्राहाइड्राइड, तब तुम दिमाग लगा सकते हो। अच्छा, कार्बन है तो C होगा, टेट्रा है तो 4 होगा, हाइड्राइड है तो H होगा, तो CH4 होगा। समझा? तो केमिकल नेम बोलेंगे तब शायद दिमाग लग जाए फार्मूला में। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम सुन के कैसा लगा? नाम सुन के कैसा लगा? अरे नाम सुन के कैसा लगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड लग रहा सॉलिड होगा, लग रहा लिक्विड होता है। क्या होता है? समझ रहे? केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन। खाली बताए अब तुमको भी एक्सेप्शन बना देगा, पढ़ना आगे बहुत टफ लगे, बहुत टफ लगे। कितना समझ ही में नहीं आता है केमिस्ट्री का क्या होता है। एटम मॉलिक्यूल से समझ में नहीं आता है। हम तो खैर इतना समझा चुके हैं, एटम मॉलिक्यूल समझ में नहीं समझ में। तो जो शर्ट पहनना ना फाड़ देना, रुक दी कर देना, तभी छोटा बनेगा वो एटम्स। नहीं, हाँ नया टी शर्ट मिला है कि नहीं, उसको हाँ वो जल्दी फटेगा। और उतना नहीं है, थोड़ा दिन बाद जाड़ा आएगा, जाड़ा में स्वेटर पहनता है, स्वेटर के नोट लेना, सबसे छोटा बचेगा वो एटम्स। अभी समझ में आएगा? मॉलिक्यूल समझ, मॉलिक्यूल एक धारी वाला छोड़ देना, वो मॉलिक्यूल्स नहीं समझा? तो ऐसे समझ सकते। और इसमें तो और नए तरीके को खोजेंगे, नए तरीके को खोजेंगे, है ना। जैसे फिजिक्स में देखो कई ट्रिक बताता है कि नहीं। एक फार्मूला बताया ना, फोर्स का एसेंट क्या बताया था? न्यूटन। क्या था? उसका दूसरा नाम भी है, नहीं आज तक जानता होगा, कोई पूछ देगा तो तुम फंस जाओगे। किलोग्राम फोर्स, न्यूटन को किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं, याद रखना। नहीं पता होगा तो मैं बता दिया। तुम लोग को देखो इतना पढ़ रहे हो लगा आज तक नहीं जानते होगे। न्यूटन को लिख देना बड़ा साइड में। एक न्यूटन को 1 किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं, kgf। और डाइन को क्या बोलेंगे? 1 ग्राम फोर्स। हाँ, तो ग्राम फोर्स है ना। और 1 ग्राम फोर्स बराबर क्या होगा, है ना। एक न्यूटन को ना कहेंगे, किलोग्राम फोर्स एक थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम बताएंगे इस चीज से। देखो 1 ग्राम फोर्स है ना, ग्राम फोर्स को डाइन में चेंज करोगे ना, ग्राम फोर्स को डाइन में चेंज करोगे तो कितना होगा पता है?
ये वेट के रूप में हो जाएगा बेटा, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूटन के रूप में होता है। ये होता है किलोग्राम फोर्स और एक होगा ग्राम फोर्स। तो एक ग्राम फोर्स बराबर कितना होता है? 89 डाइन होता है। कितना होता है? इसलिए भाई इसको ट्रिक भी है, एक जीएफ बराबर 89 डाइन, इसलिए जीएफ के फेर में नहीं रहना है, 89 डाइन के बराबर होता है। ऐसा समझे? इससे ट्रिक अलग अलग है। तो जीएफ है ग्राम फोर्स, ये क्या है? तो इस अनुसार से भी हम ग्राम फोर्स को डाइन में चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम फोर्स को भी न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ये भी फोर्स से रिलेटेड ही है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है सर? 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन। हम करते हैं अभी कर रहे हैं। तुम क्या लगता है? हमको नहीं आता। आता है सर, मुझे आता है, टीचर आता ही है। देखो ए बराबर क्या होता है? एम एम का एक्सपोनेंट क्या होता है? केजी एक्सपोनेंट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है। डाइन बराबर क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डाइन कहते हैं, इसको न्यूटन कहते हैं। देखो केजी को ग्राम में बदलो, 1000 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेम है। तो 3 to 5 10 to the power 5 डाइन। ये सुनना हम बता दिए तो खैर अभी केमिस्ट्री में से तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया, लिख लिया। एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आ गया और एटॉमिक फार्मूला समझ में आगे ना पढ़ना नहीं, आगे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जल्दी। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला सिंगुलर होता है, फार्मूला का पूर्ण फार्मूले बताया था कि नहीं बताया था? रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है? वो रेशियो। n क्या है बेटा? है ना, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डेटर्स ऐसा होगा। ये भी पॉइंट में नहीं होगा, 1.2 3.5 ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुने एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला पता हो, उसका रेशियो शॉर्टेस्ट फॉर्म पता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अच्छा, हाउ टू राइट ए फार्मूला, है ना? फार्मूला कैसे लिखे, ये हम लाखों बार बता चुके हो, लेकिन एक बार भी तुम लोग समझा होगा कि नहीं समझा होगा पता नहीं। ये मैं अपना तरीका से तुमको समझा चुका हूँ, हाउ टू राइट फार्मूला। मैं तैरना जानता हूँ क्या? इंग्लिश हो बड़े इंग्लिश का मैं तैरना जानता हूँ, नहीं गलत हो, इंग्लिश सभी जानते। आई नो हाउ टू स्विम होता है, आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है, ऐसे बनता है सर। और भी अलग अलग ट्रांसलेशन है। इस बाग में फूले फूले कैसे कैसे बने? इस बाग में इस बाग में फूले फूले कैसे कैसे? मैं क्यों पूछ रहा हूँ बता दो। इस बाग में फूले फूले कैसे कर? There is nothing but flower in the garden. ऐसे कर बोलता है। There is nothing but flower in the garden. हाँ, ऐसे करके कैसे बनता है? कुछ चेंज करके बनता है। और बता, जैसे कि बोलेंगे सोना में इतनी काली है जितना कि कोयला। सोनम इतना काली है जितना कि कोयला। Sonam is as black as compared to coal. नहीं, कंपेयर नहीं बेटा, सीधा सोनम इज एज ब्लैक एज कोल। बस हो गया। तो कुछ ट्रांसलेशन ऐसे बनता है। हाँ, तो ऐसे चेंज नेगेटिव उल्टा होता है। जरा में ये हुआ है, इसका नेगेटिव में चेंज करो जितना कोयला। ये गलत हो गया। राम इज नॉट ए बैड बॉय, तुम अर्थ चेंज कर दिया। राम एक अच्छा लड़का मैं बोला ना, और तुम बदल दिया राम अच्छा लड़का नहीं है, तो अर्थ चेंज कर दिया, नेगेटिव कहाँ गया? मैं बोला नेगेटिव करने के लिए, अर्थ चेंज करने के लिए नहीं बोला। तो उसको होगा राम इज नॉट ए बैड बॉय,
तो बहुत ग्रामर का भी बहुत सा नॉलेज दे दिया। तो खैर हाउ टू राइट ए फार्मूला, हाउ में मैं इतना दूर चला गया। हाउ टू स्विम, कैसे, तो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तरीका है। देखो फार्मूला लिखने के लिए है ना, किसी भी लिखने के लिए कुछ जानना पड़ेगा। तो परीक्षा में ही मत देना कि हम जानेंगे तो लिखेंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं लिखेंगे। कुछ कुछ ऐसा भी है ना, ऐसा नहीं लिखना है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट भाग ले रहा है, ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोनों निकल के याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा एलिमेंट भाग रहा है उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी भाग ले रहा है चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, रेडिकल्स हो, कुछ भी हो, उसकी वैलेंसी जानना पड़ेगी। वैलेंसी मैंने थोड़ा देर पहले सिखाया होगा, थोड़ा देर पहले मतलब अभी भी नहीं, 7-8 दिन पहले भी सिखाया होगा, तो थोड़ा देर पहले ही होता है ना, मेरे नजर में होता है सर थोड़ा देर पहले। कैसे हो जाए, जैसे कृष्ण भगवान को सुने हो ना, वो सुदामा जी को थोड़ा ही गिफ्ट दिए थे। कितना दिए थे, थोड़ा गिफ्ट दिया था। थोड़ा उनका कितना होता है, बेरा बड़का महल बना दिए थे, बहुत सारे नौकरानियां आ गई थी घर, नहीं सुना आपने, घर जब रात मुंह से भर गया था। तो थोड़ा मैंने 7 दिन पहले बताया था पहले से। तो सबने क्या जानना है, पी लो बढ़िया से, पी लो, कौन कौन सा एलिमेंट भाग ले रहा है ये जानना है। दूसरा उसकी वैलेंसी जानना है। अब वैलेंसी जानने के बाद उसको उलटने के लिए भी जानना है। इसमें भी कहानी है, नाम सुने हो, कृष्ण भगवान का नाम सुने, अर्जुन का नाम सुने, अर्जुन का, जरासंध का नाम सुने हो, भीम का नाम सुने, दोनों भाई थे, तो बड़ा चीज, अर्जुन भीम भाई थे। अर्जुन भीम क्या थे, भाई थे, पांडव थे 5 भाई। तो भीम जरासंध को मारने की कोशिश कर रहा था, शायद राजगीर में ही हुआ था, पता नहीं, जरासंध कोई होगा, याद नहीं हो। तो जरासंध में एक गुण था कि अगर उसको शरीर को कितना भी पार्ट में तोड़ दिया जाए, है ना, तो जुट जाता था। क्या था, तो भीम बहुत कितना हाथी का बल था, हाथी का बल था, वो लड़ते थे मैदान में, बस 2 अदा कर दिए जरासंध, लेकिन 2 अदा करके दोनों जो है पार्ट अपने आप जुड़ जाता था। परेशान हो गए भाई, परेशान। अब इसको दिमाग ने करे तो क्या करें, बोले तो बोले क्या, ठीक है। तो बस सिर्फ ऐसे किए, क्या किए, मतलब कि बीच में दम 2 अदा करो और उलट दो, नॉर्थ पोल को साउथ पोल उल्टा कर दो, बस समझ गए। भीम तो बुर्बक नहीं हो, समझ गया, अभी फाड़ के उल्टा कर दिए, मेरे दोनों छटपटा मर गए जरा। तो वही समझना है, क्रॉस करना है, क्या करना है। तो 3 बातें मैंने सिखाया, तीनों पे एक कहानी बताया, है कि नहीं। पहला कौन कौन एलिमेंट है जानना है, दूसरा उसकी वैलेंसी जाननी है, और तीसरा उलट क्रॉस करना है, क्या करना है। तो मैंने करता हूँ, सिंपल फार्मूला दिखाता हूँ, है ना, जिससे लोगों की शुरुआत होती है। नमक, कॉमन साल्ट, क्या है, कॉमन साल्ट। देखो कॉमन में जो हर घर में होता है, कॉमन वनिष्ठ हर के पास होता है, कॉमन साल्ट, नमक, है ना। छिड़क मत देना किसी के दूध पर, लहरेगा बेचारे का, और दूध के साथ किसी को छिड़ा के उस पर भी छिड़कना, तरफड़ा के मर जाएगा, ध्यान देने से। कॉमन साल्ट का केमिकल, देखो कॉमन साल्ट बोलेंगे तो कौन कौन भाग है आपको पता है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका केमिकल नाम क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। ये याद रखना, हम बोलेंगे नहीं, हम कॉमन साल्ट ही बोले। ऐसा नहीं कि तुमको हम परस के देंगे थाली में, खाली खाओ, खुद बनाने के चावल ला के देंगे, बनाओ खाओ, तो हम कॉमन साल्ट बोलेंगे। तो सोडियम क्लोराइड, स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश के टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी सही दिख रहा है, एक आध स्पेलिंग गलत होता है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम देखो पता चल गया जी, देख लेना, क्लोराइड का स्पेलिंग देखो सही है, CHLORID, ठीक है लिख रहा है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि कौन कौन एलिमेंट भाग ले रहा है, सोडियम और पहले सोडियम, एक बार नहीं, छेना रसगुल्ला दोनों में चिबाना है, पहले छेना को तब रसगुल्ला, ऐसा दोनों नहीं करना। सोडियम का सोडियम का एक, अब दूसरा पे चलेंगे, पेट में चला गया तो दूसरा पे क्लोराइड। अब तुमको लग रहा होगा, बैठे बैठे सोच रहे होगे क्लोराइड कैसा, तो कुछ है नहीं, क्लोराइड ऐसा सुने नहीं है भाई, तो क्लोरीन सुने होगा ना, तो क्लोरीन में ऐसा नहीं है,
है ना? ऐसा नहीं कि क्लोराइड कुछ ऐसा होता है। क्लोरीन, सर क्लोरीन का सिंबल Cl लिख दिया, पहला प्रोसेस लिख दिया। कौन कौन से में भाग लिया है? दोनों दूसरा का मेथड, वैलेंसी एक दोनों का वैलेंसी निकालना है। मैं भी लोगों को बता रहा हूँ, एक होता सबको बता दिया हूँ, है ना? और वैलेंसी निकाल के याद कर लेना है। इसका एक होता है, उसका भी एक होता ऐसा नहीं कि निकालने बैठ जाना है तो समझ जाके एक फार्मूला लिखने में एक आसान हो गया। ऐसा भी नहीं करना है, फार्मूला लिखना तो फार्मूला लिखना तुरंत। Cl का वैलेंसी भी एक होता है, क्यों होता है मैंने ये बताया था। अब इंटरचेंज वाला प्रोसेस आएगा, क्या आएगा? ये इसके साथ है, ये इसके साथ अब दोनों एक एक है, एक को नहीं लिखा जाता, मैं पहले बताया, हाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है ना? क्या जरूरत है? जैसे जाएंगे, छोड़ो नहीं बोलते, NaCl फार्मूला हो गया, क्या हो गया? अब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, क्या लिखना है? MgCl2 इसका कोई कॉमन नेम हम नहीं जानते हैं, इसलिए केमिकल नेम नहीं बोल दिया। मैग्नीशियम MgCl क्लोराइड, तो मैग्नीशियम लिखना है तो Mg हो गया। क्लोराइड, क्लोराइड कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए क्लोरीन समझ लेना। नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरा डिक्शनरी खोजना, पूरा किताब जितना भी धूल जमले सब खोज लेना, क्लोराइड कहाँ से, हमको कुछ बताया नहीं गया। क्लोराइड क्लोरीन होता है Cl। अब इसका वैलेंसी निकाल कर मत रखना है, याद रखना है। उसका दो होता है, उसका एक इसका एक होता है, फिर इंटरचेंज, इसका इसके साथ इसका एक को नहीं लिखते हैं Mg, लेकिन दो को लिखेंगे, देखो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार गए तो पैसा तुम नहीं दिया, तो दूसरा बार नहीं दोगे तो एडमिट करेंगे तीसरा बार, तो ध्यान देना इसमें। तो दूर रहेगा तो लिखेंगे Cl, फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला। तो तरीका समझ में आ गया, बाकी और डिटेल में इसके आगे कल अंडरस्टैंड, ठीक? होता ही नहीं है।